अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुशा तलत है और मैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट की सीरीज़ इबादत से इंसानियत तक के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी सी मेहमान मरियम मौजूद है, तो आइए उनसे बातचीत का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम, आपकी एज क्या है? मेरी एज 17 साल है। 17 साल है। तो मरियम, अपने बारे में बताओ नाज़रीन को कि आपके कितने बहन भाई हैं? मेरी 3 बहनें हैं, भाई नहीं है। भाई नहीं है। और आप कौन से नंबर पे आती हो? तीसरे नंबर पे, सबसे आखिरी। अच्छा, अम्मी अब्बू क्या करते हैं? अम्मी जॉब करती है, अब्बू ने छोड़ दिया है। अब्बू ने क्यों छोड़ा? क्योंकि बेटा नहीं है, भाई नहीं है मुझे, इसलिए। अच्छा, तो अम्मी क्या काम करती हैं? मेरी अम्मी जॉब करती है कंपनी पे। कंपनी पे जॉब करती हैं। और अब्बू को छोड़े हुए कितने साल हो गए? मेरे अब्बू को छोड़े हुए 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। तो बाकी बहनें क्या करती हैं जो आपसे बड़ी हैं? मेरी एक बहन की शादी हुई है और एक पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई कर रही है। जो पढ़ाई कर रही हैं वो, उनको देखकर दिल करता है कि आपको ही पढ़ाई करनी चाहिए? हाँ, बहुत दिल करता है। आप वैसे स्कूल कभी भी नहीं गई हो? मैं गई थी। गई थी। 9 क्लास पर आ गई है। तो वो फिर ड्रॉप क्यों दिया स्कूल जाना? जी, ड्रिप की वजह से। ड्रिप्स की वजह से। जी। तो नाज़रीन, जैसा कि मरियम ने हमें बताया कि ये बहुत ही कॉमन रीज़न है इन थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चों की तालीम मुकम्मल ना होने का, कि तालीमी इदारे ये चीज़ कंसिडर नहीं करते हैं कि उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, ड्रिप्स वगैरह के लिए सेंटर आना पड़ता है। दीगर जो भी हमारे हस्पताल हैं उनमें उनको जाना पड़ता है अपनी ट्रीटमेंट के लिए। तो उसकी वजह से उनकी जो पढ़ाई का हर्ज होता है या जो उस पर गैप आता है, वो एक बहुत ही कॉमन रीज़न है कि ये बच्चे अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को हमें रिजॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा मरियम, अब आप मुझे ये बताओ कि आपके कोई फ्यूचर गोल्स हैं कि मैं बड़ी होंगी ये बनूंगी? जी, मुझे ब्यूटिशियन का बहुत शौक है। ब्यूटिशियन के कोर्स करने का शौक। तो यहाँ पे तो काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट में तो काफ़ी ज़्यादा करवाते भी हैं कोर्सेज वगैरह। तो आपने उसमें अपने आप को एनरोल करवाया है? इंशाल्लाह करवाओगी। अच्छा, कितना टाइम लगता है आपको रोज़ घर से सेंटर आने में? मैं 10 दिन में आती हूँ, 15 दिन में आती हूँ। कभी 2 ब्लड लगता है, कभी 1 ब्लड लगता है ऐसे। अच्छा, और आती किस तरह? बस से आती हूँ। बस से आती हो। अच्छा, यहाँ पे दोस्त वगैरह हैं? बहुत कम है दोस्त। बहुत कम है। तो जहाँ पे रहती हो वहाँ पे हैं? हाँ, वहाँ पे है। वहाँ पे है। अच्छा, जो आपने जहाँ 9 तक तालीम हासिल की है, तो स्कूल वगैरह के दोस्त से अभी तक टच में हो? नहीं, वो छोड़ती है, नहीं जाती है ना। अच्छा, कितना अर्सा हो गया पढ़ाई छोड़े हुए? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो मरियम, कभी किसी, जैसे हमें पता है सोसाइटी हमें या आसपास के जो लोग होते हैं वो थैलेसीमिया मेजर के जो कंडीशन के साथ लोग होते हैं उनको ज़रा सा मुख्तलिफ नज़रिए से देखते हैं। हाँ। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई वाक़या हुआ है कि जिसकी वजह से आपका दिल दुखा हो कि यार इसने मुझे ये बात कह दी या क्यों कह दी, इस तरह का कभी कुछ हुआ है आपके साथ? हाँ, सब कहते हैं बीमार है, ये वो है, इसलिए दिल दुख हो जाता है। तो फिर आप उनको कुछ कहती नहीं हो? नहीं, बड़े हैं ना, क्या कहें। बड़े कहते हैं ऐसा? अच्छा, तो मरियम, अगर ब्यूटिशियन बन जाती हो इंशाल्लाह, तो फिर क्या करने का इरादा है? क्या अपना कोई पार्लर खोलोगी, कोई बिजनेस स्टार्ट करोगी? हाँ, पार्लर खोलूंगी अपना इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात बताओ कि जो आपको लगता है कि अगर आपको मेजर थैलेसीमिया ना होता तो आप वो अचीव कर लेती, आप वो बन जाती। मैं पढ़ती। सबसे बड़ा आपका ये एक जिंदगी में आपको लगता है कमी रह गई कि आपको पढ़ना है आगे। इंशाल्लाह वो भी जरूर होगा। मरियम, जब आपको ड्रिप्स वगैरह नहीं लग पाती हैं टाइम से या ब्लड नहीं मिलता है तो आपकी तबीयत खराब होती होगी, तो आपको क्या फील होता है जरा बताओ? मुझे बुखार होता है, इमोशन होता है ऐसे। अच्छा मरियम, सुबह उठकर जहन में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? सबसे पहला ड्रिप लगानी है, हॉस्पिटल जानी है, यही ख्याल आ जाता है। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपके दोस्तों ने आपको जरा सा मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट किया हो आपकी इस कंडीशन की वजह से? हाँ, मैं ज्यादा दोस्तों के पास नहीं रहती हूँ, दोस्तें नहीं रखती हूँ। अच्छा। हाँ। क्यों? बस शौक नहीं है। अच्छा मरियम, अगर आप नाज़रीन को अपनी तरफ से कोई पैगाम देना चाहती तो आप दे सकती हो। शादी से पहले टेस्ट करवाएं ताकि थैलेसीमिया बच्चे मजीद ना हो।
थैंक यू सो मच मरियम आपके टाइम का. इट वॉज अ लवली कॉन्वर्जेशन विद यू. थैंक यू. तो व्यूअर्स, दिस वाज मरियम स्टोरी कि जिनके फादर ने उनको इस वजह से छोड़ दिया था क्योंकि उनका भाई नहीं था. एंड सेम गोज़ फॉर हर नाना, जिन्होंने उनकी नानी को छोड़ दिया था क्योंकि उनकी भी कोई औलाद नरीना नहीं थी. तो हमारी सोसाइटी में एक तो ऑलरेडी बच्चे इतना सफ़र कर रहे होते हैं इस कंडीशन के साथ ज़िंदगी गुजारना, प्लस माँ बाप का इस तरह का माइंडसेट और रवैये, प्लस तालीमी इदारों का कोऑपरेट ना करना, तो ये सब चीज़ें पाइल अप होकर इन लोगों के लिए ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल बनाती हैं. आपसे मैं स्पेशल अपील करूँगी कि इस तरह के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. माह रमज़ान में अपनी ज़कात, सकात और अतियात के ज़रिए इन बच्चों की मदद करें. That's all from my side for this episode. See you in the next one. Thank you.